हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ फिजिक्स आप लोग को स्टार्ट की है, जिसका क्रैश कोर्स आप लोग को 40 डेज का जो क्रैश कोर्स है। और ये अगर आप लोग ये क्रैश कोर्स आप लोग देख लेते हैं तो वो यहाँ पर 70 नंबर पक्का हो जाएगा, जिसमें आप लोग को एनसीईआरटी का फुल निचोड़ आप लोग को इसमें इसमें है। और आप लोग को ये बता देता हूँ कि जो टॉप 1000 जो क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट जो ला रहा हूँ, जो मैथ्स का, जो ट्वेल्थ मैथ्स के लिए, ये आप लोग सीरीज देखना ना भूलें, जो आप लोग को 50 दिसंबर यानी 50 दिसंबर से आप लोग को स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला सीरीज देखना ना भूलें, क्योंकि टॉप 1000 हर साल आप लोग को ऑफलाइन या ऑनलाइन जो कोचिंग में हम कराते हैं उसमें D2 क्वेश्चन फंसता है। कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन साथ कराएंगे और इसका कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों D2 आप लोग को एग्जाम्स में फंसेगा। तो ये टॉप 1000 का सीरीज आप लोग देखना ना भूलें, जिसमें आप लोग को अलग अलग, जैसे कि हम अपना 7 ईयर्स का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें आप लोगों को क्या किया इंक्लूड कर कर डाले हैं, जो आप लोग का इसमें टॉप 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट है, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग को बात करेंगे एनसीईआरटी का फुल निचोड़, क्योंकि 15 दिसंबर से ही आप लोग को ऑफलाइन कोचिंग में भी ये आप लोग को स्टार्ट किया, इसीलिए टॉप 1000 का सीरीज देखना ये ना ही भूलेंगे। और ये जो आप लोग को 45 डेज का क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, इसका डे आज पार्ट 11 यानी कि डे 11 है। और इसमें आप लोगों को फुल एनसीईआरटी के कंसेप्ट कराएंगे, और जिसमें एनसीईआरटी के जो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जो फुल मार्क्स के क्वेश्चंस भी है उसको लिए भी बेनिफिशियल है। जो इसमें आप लोगों को कराना है, जो एग्जाम में आएंगे, जो चीज एग्जाम में आएगा, जो एनसीईआरटी के निचोड़ लेकर सारे करा रहे हैं। टॉपिक्स का आज न्यू टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारिता के बारे में, जिसको इलेक्ट्रिक्स कैपेसिटेंस के नाम से जाना जाता है कि विद्युत धारिता होती क्या है। इसके पीछे दो आप लोगों को टॉपिक्स करा चुका, इलेक्ट्रिक्स फील्ड एंड चार्ज और इलेक्ट्रिक्स पोटेंशियल, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, ये दो टॉपिक्स आप लोग करा चुके। तीसरा टॉपिक्स है विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक्स कैपेसिटेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक्स कैपेसिटेंट विद्युत धारिता के बारे में हम लोग समझेंगे, या कि वाकई विद्युत धारिता होती क्या है। और इससे आप लोग को इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, और इसी टॉपिक से आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी का, इस टॉपिक से कम अगर ये टॉपिक्स आप लोग पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर लगभग नहीं आएगा तो 6 से 7 नंबर यहाँ पर कंफर्म है कि इस टॉपिक से आएगा, इलेक्ट्रिक्स कैपेसिटेंट का। और इसका मतलब कि 5 या 6 वीडियो इसका आएगी। तो विद्युत धारिता क्या होती है, तो किसी चालक को दिया गया आवेश, अगर मान लीजिए कि चालक को दिया गया आवेश, आवेश को क्यों से सूचित किया जाता है, तो इसे चालक है, इसको आवेश हम लोग देते हैं, दिया गया आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात को, और विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहा जाता है। यानी क्या चीज है कि किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को आवेश क्या देते हैं, क्यू यहाँ पर, और विभव में वृद्धि के अनुपात को, यानी कि विभव में वृद्धि क्या हो गया, भी के अनुपात को चालक की क्या कहा जाता है, धारिता कहा जाता है। यानी कि C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक की धारिता बोलता है। तो इसमें दिया क्या है कि विद्युत धारिता क्या होती है, तो किसी चालक को दिया गया आवेश Q और विभव में वृद्धि के अनुपात को, यानी विभव में जो वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता C कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, जिसको ये कैसे ये फॉर्मूला आप लोग को आया, इसको सबसे पहले समझेंगे। यानी Q समानुपाती भी, अगर Q समानुपाती भी, अगर आवेश को, अगर चार्ज जो होता है, Q का मतलब क्या होता है, ये Q का मतलब समझ लेना है, Q का मतलब क्या होता है, आवेश, जिसको चार्ज कहा जाता है। और V का मतलब क्या होता है, आप लोग को पीछे वाला टॉपिक्स में बताए थे, वोल्ट, वोल्ट का मतलब क्या होता है, विभव। तो ये आप लोग को समझना है कि Q समानुपाती भी, अगर आवेश को इंक्रीज करेंगे, क्वेश्चंस में आएगा किसी आवेश को अगर इंक्रीज करते हैं, यहां पर समझिए, अगर आवेश को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज मतलब क्या, आवेश को बढ़ाएंगे, तो विभव भी क्या बढ़ेगा, चालक की जो धारिता का जो विभव होगा वह क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चंस में आएगा कि अगर आवेश को इंक्रीज करते हैं, चार्ज को, तो विभव भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर Q समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक C आता है, और यहाँ पर और V है तो V हो गया। C को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता ही बोलते हैं, यानी कि C भी हो गया। अब इस C को C लिखेंगे इक्वल टू Q/V हो जाएगा, यानी कि देखिए Q समानुपाती V और Q बराबर एक नियतांक हटा तो C भी हो गया, और C बराबर क्या हो गया, Q/V हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि Q क्या हो गया, इसमें आवेश हो गया, क्वेश्चन यहाँ पर आवेश हो गया, और उसके बाद V क्या हो गया, विभव हो गया, जिसको विभव वोल्ट कहा जाता है।
और यहाँ पर आप लोग देखेंगे सी क्या हो गया, विद्युत धारिता हो गई, जिसको क्या बोलते हैं, धारिता, विद्युत धारिता हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है, अगर इसमें क्वेश्चन में दे देंगे विद्युत धारिता के सूत्र क्या होती, तो सी बराबर क्यू बाई भी होता है। विद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है, सी बराबर क्यू बाई भी होता है। यहाँ तक आप लोग समझे। अगर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, अगर मान लीजिए कि धारिता बराबर क्या होता है, आवेश डिवाइड बाई विभव, तो इस फार्मूला से ही आप लोगों को कन्फर्म पता चल गया कि किसी चालक को दिया गया आवेश Q और विभव में वृद्धि के अनुपात और विभव में भी वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता C कहा जाता है। तो यहाँ पर समझना है कि अगर आवेश को इंक्रीज करेंगे, Q क्या हो गया, आवेश, अगर आवेश को बढ़ाते हैं तो विभव भी क्या होगा, बढ़ता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग समझेंगे। अब इस जो फार्मूला हो गया धारिता के, फार्मूला क्या हो गया, C बराबर क्यू बाई भी। C क्या होता है, धारिता होता है, Q क्या होता है, आवेश होता है, और V क्या होता है, विभव होता है। अब क्वेश्चन कैसे इसमें फ्लेम करता है, यहाँ पर आप लोग समझेंगे। देखो यहाँ पर भी लिखा गया कि जहां पर C एक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता, जहां पर C एक नियतांक है जो कॉन्सोनेंट टर्म है, जिसको विद्युत हम लोग धारिता कहते हैं। यहां तक आप लोग समझ में आ गया। अब विभव की अगर धारिता की अगर हम लोग बात करते हैं तो Q समानुपाती भी, यहां पर भी आप लोग बताए थे कि जो Q होता है वो आवेश होता है, तो इसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो विभव भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर अगर क्वेश्चंस में आएगा कि अगर धारिता को बढ़ा, देखिए अगर आवेश और विभव को बढ़ाते हैं तो धारिता क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, रिमेनिंग यानी समान रहेगी। तो यहाँ पर अगर धारिता को बढ़ाएंगे, सॉरी यहाँ पर आवेश को बढ़ाएंगे और विभव को भी बढ़ाएंगे, तो जो धारिता जो सी होती है वह भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि Q समानुपाती भी होता है और यहाँ पर Q बराबर क्या होता है, C भी होता है। तो अगर हम इसमें क्वेश्चंस में देगा कि अगर आवेश को इंक्रीज हम लोग करते हैं, चार्ज को, Q क्या होता है, आवेश को अगर इंक्रीज करते हैं तो विभव भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा। अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चंस में आ जाएगा कि अगर आवेश को बढ़ाते हैं तो धारिता भी बढ़े, विभव भी बढ़ेगा, अब धारिता भी क्या होगी, सेम रहेगी, समान रहेगी। तो अगर क्वेश्चंस में अगर पूछ देता है कि अगर आवेश और विभव को बढ़ा दिया जाए तो धारिता क्या होगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, तो अगर आवेश को भी बढ़ाएंगे और विभव को भी बढ़ाएंगे तो धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर आवेश को घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो विभव भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आवेश को अगर बढ़ा देते हैं तो विभव, आवेश को अगर घटा देते हैं तो विभव भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आया यहाँ तक समझ में। तो यहाँ पर Q समानुपाती भी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कभी भी Q समानुपाती अगर भी दे देता है, ये प्रपोजनली साइन से होता है, तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह, अगर आवेश को इंक्रीज कर दिया जाए तो विभव भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि विभव भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर किसी आवेश को बढ़ा दिया जाए और धारिता को भी बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर आवेश को भी बढ़ा दिया जाए, विभव को भी बढ़ा दिया जाए, तो धारिता क्या होगी, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी विभव को भी बढ़ा दिया जाए और घटा दिया जाए और आवेश को भी घटा दिया जाए तो यहाँ पर धारिता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग को बनते हैं। अब यहाँ पर सूत्र पर आते हैं कि C बराबर क्यू बाई भी होता है। C बराबर क्यू बाई भी होता है। C क्या होता है, विद्युत धारिता होती है, Q आवेश होता है और V क्या होता है, विभव होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में सबको आ गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में देता क्या है, अगर क्वेश्चंस बनता है तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या देता है, पहला क्वेश्चन ये देता है कि विद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है, तो विद्युत धारिता का सूत्र C बराबर क्यू बाई भी होता है। इसको हिंदी में भी लिखना है तो C को क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। यहाँ पर धारिता बोलते हैं C को क्या बोलते हैं, धारिता। तो और इक्वल टू Q को क्या बोलते हैं, आवेश और विभव को क्या बोलते हैं, V को क्या बोलते हैं, विभव या वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विभव भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ये इसका क्या होता है, धारिता का सूत्र होता है। धारिता बराबर आवेश डिवाइड बाई विभव, यानी C बराबर क्यू बाई V होता है। अब क्वेश्चन बनता कैसे, अब यहाँ पर अब क्वेश्चन समझेगी इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो क्वेश्चंस बनता है, क्वेश्चंस इसमें होता है कि अगर आवेश को दोगुना कर दिया जाए, चलिए इसमें क्वेश्चन C बराबर क्यू बाई भी अगर सूत्र आप लोग को याद है, तो अगर आवेश को दोगुना कर दिया जाता है, क्वेश्चंस आवेश को दोगुना कर दिया जाए और विभव को भी दोगुना कर दिया जाए, तब धारिता क्या हो। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट आएगा कि
4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी आएगा कि 2 गुना हो जाएगा, और ऑप्शन सी आएगा समान रहेगा, और ऑप्शन डी आएगा कि फोर्थ 0 हो जाएगा। तो अब यहां पर समझना है कि अगर धारिता का तो सूत्र आप लोग को पता है, सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी। धारिता को सब लोग को सूत्र पता है, सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। अगर इसमें आवेश को दोगुना कर दिया जाता है और विभव को भी दोगुना कर दिया जाता है, तब नया धारिता क्या होती है। क्वेश्चन आता है कि अगर आवेश को दोगुना कर दिया जाए और विभव को भी दोगुना कर दिया जाए, तब नया धारिता क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर एक नया धारिता क्या आ गई, सी बराबर क्यू बाई वी। यही फॉर्मूला ही आ गया। तो अगर इसके बाद इसकी नया धारिता क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। क्या 4 गुना होगी, 2 गुना होगी, नहीं होगी, यहाँ पर समान हो जाएगी। तो अगर विभव, अगर आवेश और विभव को इंक्रीज करते हैं, दोगुना दोगुना करते हैं, तो समान रह जाएगी। अब फिर इस पर प्रश्न बनता है। अब एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक प्रश्न देखते हैं कि अगर क्वेश्चंस अब कैसे आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखो कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, और इस टॉपिक से भर भर के ऐसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं और एग्जाम में आप लोग को आते हैं। अब हम क्वेश्चंस आप लोग को दिखाएंगे कि अगर C बराबर क्यू बाई वी, इसका फॉर्मूला आप लोग को तो पता होगा कि धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर क्यू बाई वी, जहां पर C क्या होता है, विद्युत धारिता होती है, Q क्या होता है, आवेश होता है, और V क्या होता है, विभव यानी कि वोल्ट होता है। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि अगर हम लोग को विभव को घटा देते हैं, विभव को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं, विभव को घटा देते हैं यानी कि डिक्रीज कर देते हैं, तब हमारे धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगी। यहां से क्वेश्चन आएगा कि अगर आवेश को समान रखा जाए। क्वेश्चंस में क्या होता है, थोड़ा यहाँ पर रफ कर दें, यहाँ पर समझो, यहाँ पर रफ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, रुकिए रफ कर दे रहे हैं पहले। देखिए थोड़ा सा आप समझ रहे हैं क्वेश्चंस क्या है कि अगर आवेश को समान रखा जाए, यहां पर हम लोग समझना है कि अगर देखिए अगर आवेश को समान रखा जाए, अगर जो ये आवेश है इसको हम लोग बिल्कुल क्या रखा जाए, सेम टू सेम यानी कि समान रखा जाए। क्वेश्चन देखिए कहां से फ्लेम हुआ है। अगर आवेश को समान रखा जाए तथा विभव को घटा दिया जाए, और विभव को हम लोग क्या किए गए, यहाँ पर घटा दिया गया है, तब धारिता क्या होगी, सी क्या होगा। यानी कि हम लोग को फॉर्मूला तो आप लोग को पता है कि सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। तो अगर आवेश को समान रखा जाए यानी कि क्यू को समान रखा जाए तथा विभव को घटा दिया जाए, विभव को हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ पर तो आवेश की मतलब कुछ है ही नहीं। तो हम लोग क्या, सी बराबर क्यू बाई वी होता है, तो यहाँ पर सी और वी का रिलेशन क्या होता है, सी समानुपाती 1/v हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्यों होगा। अब आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि C बराबर क्या होता है, Q डिवाइड बाई V होता है कि नहीं होता है। अगर क्वेश्चंस में दिया है कि अगर आवेश को समान रखा जाए, यानी आवेश को से कुछ मतलब हम लोग का है ही नहीं, समान है, तथा विभव को घटा दिया जाए। अब हम लोग को विभव का ही ना मतलब है कि विभव को अगर घटा दिया जाता है, अगर विभव को यहाँ पर घटा दिया जाता है, तब धारिता की मान क्या होगी। तो अगर यहाँ पर विभव को हम लोग घटाते हैं, तब धारिता यहाँ पर क्या होती है, बढ़ जाती है, यहाँ पर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन इसमें दिया होता है। ऑप्शन ए घट जाएगा धारिता का मान, यहाँ पर घट जाएगा। सेकंड क्या होगा, बढ़ जाएगा, यहाँ पर एग्जामिनर ऐसे फ्लेम करते हैं। तीसरा शून्य हो जाएगा, फोर्थ समान हो जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को भर भर के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग को यहाँ पर फ्लेम देना है कि अगर आवेश को समान रखा जाता है, अगर आवेश को समान रखा जाता है और तब विभव बढ़ जाता है, विभव को घटा दिया जाता है, यानी विभव को डिक्रीज कर दिया जाता है, तो धारिता का मान क्या होता है, धारिता होता है। तो धारिता क्या होगी, अगर इस विभव को घटाते हैं तो धारिता यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे फ्लेम कर करके क्वेश्चंस आप लोग को फ्लेम करता है। कभी कभी दे देता है क्वेश्चंस में कि अगर विभव को समान रख दिया जाता है, विभव को समान रख दिया जाता है और धारिता को क्या आवेश को क्या किया जाता है, आवेश को बढ़ा दिया जाता है। अगर विभव को समान रखा जाए और आवेश को बढ़ा दिया जाता है, तो धारिता के मान भी क्या होती है, बढ़ जाती है। कैसे, क्योंकि ये
सी बराबर क्यू, यानी कि जितना यहाँ पर सी होगा उतना ही क्यू होगा। तो अगर विभव यहाँ पर क्या होता है कि विभव को यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में अब आ जाएगा कि विभव को अब समान रख देते हैं, विभव को समान रख देते हैं, तब आवेश और अगर विभव को समान रखते हैं और धारिता का मान को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर धारिता का मान अगर बढ़ा देते हैं, सॉरी आवेश का मान बढ़ा देते हैं, तो धारिता के मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर विभव को समान रखते हैं और धारिता का मान को क्या करते हैं, घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ये नीचे वाला चिन्ह क्या होगा, डिक्रीज हो गया, तो घटा देते हैं, तो यहाँ पर आवेश का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को फ्लेम करके क्वेश्चंस यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये चीज रखना, धारिता विभव की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारिता जो होती है वो विभव की क्या होती है, सी समानुपाती 1/व्युत्क्रमानुपाती होती है, और आवेश के समानुपाती होती है धारिता। यहाँ पर यही चीज दिया गया है कि Q समानुपाती C या Q बराबर CV, तो धारिता जो आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर आवेश को इंक्रीज किया जाता है, सॉरी धारिता को इंक्रीज किया जाता है, C का मतलब क्या होता है, धारिता को आवेश इंक्रीज किया जाता है, तो आवेश भी इंक्रीज होता है। अगर धारिता को घटाते हैं तो यहाँ पर आवेश भी घट जाता है। अगर धारिता को अगर आवेश को बढ़ाते हैं तो धारिता भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर विभव को अगर हम बढ़ाते हैं तो धारिता क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम विभव को बढ़ाते हैं तो धारिता डिक्रीज हो जाएगी। अगर धारिता को भी, अगर C समानुपाती 1/V होता है, अगर विभव को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर धारिता क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसको प्रोपोर्शनली साइन है। अगर विभव को अगर घटाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये आप लोगों को यहाँ तक आप लोग को अगर समझ में आ गया है तो यही से क्वेश्चन आप लोग को फ्लेम होता है। अब हम लोग चलते हैं कि जो विद्युत धारिता होती है वो निर्भर किस पर करती है और निर्भर किस पर नहीं करती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो फ्लेम किया है यहाँ सब समझना है आप लोग को। और थोड़ा बोर्ड देखिए, यहाँ पर केवल आप लोग को समझना है, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे क्या होता है, ये आप लोग को इतना आप लोग को समझ जाना है। क्योंकि हम आप लोग को देखिए ये चीज पढ़ा रहे हैं जो एग्जामिनर में जो कैसे क्वेश्चंस बनता है, क्योंकि फुल एनसीईआरटी का निचोड़ आप लोगों को पहले ही बता दिए, और हम वहां से फ्लेम करते हैं कि जहाँ से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पूछेंगे कैसे नहीं पूछेंगे, ये सब हमको मालूम होता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसीलिए 45 डेज का ये क्रैश कोर्स है, और ये क्रैश कोर्स देखना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर धारिता से अलग अलग करके कंसेप्ट पूछा जाता है विद्युत धारिता का, और इतना क्वेश्चन बनता है। केवल एक फार्मूला आप लोग को याद कर लेना। एक बार फिर से हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि एक फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है, C बराबर Q/V, और कब बढ़ता है कब घटता है आप लोग को खुद मालूम चल जाएगा। यहाँ पर C और Q क्या होता है, इक्वल स्थान पर है, तो यहाँ पर खुद समझना कि इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, घटेगा। अगर यहाँ पर ये अगर डिक्रीज होता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब आप लोग को माइंडली यहाँ पर गेन करना है, क्वेश्चन को बहुत से बहुत प्रैक्टिस करना है। और आप लोग को ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन हम बहुत सारे प्रैक्टिस हम कराएंगे, कि इसमें ये नहीं है कि आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट एक और टॉपिक है, इसको कराकर आप लोग को 4000 सॉरी 4000 नहीं 500 क्वेश्चंस पूरे टॉपिक्स के सीरीज के साथ हम कराएंगे 45 डेज का क्रैश कोर्स कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पर आप लोगों को जल्द ही 400 क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट खत्म होने के बाद आप लोग को कुछ क्वेश्चंस आप लोग को कराए हैं यूट्यूब चैनल दरिया कोच डिफेंस सेकंड के प्लेलिस्ट के सारे वीडियो में। अब यहाँ पर नोट यहाँ पर दिया गया है कि निर्भर किस पर करता है। विद्युत धारिता की बात करते हैं तो ये निर्भर किस पर करता है, ये धारिता इतना महान चीज है कि ये निर्भर भी करता है। किस पर निर्भर करता है, हम लोग किस पर निर्भर करते हैं, जैसे आप लोग हैं अपने माता और पिता पर निर्भर करते हैं, वैसे ही जो निर्भर करते हैं धारिता, और धारिता किस पर निर्भर करती है, तो ये आकार पर निर्भर करती है। किस पर करती है, कि धारिता का क्या आकार होता है उस पर निर्भर करती है, आकृति पर निर्भर करती है, इसका जो आकृति होती है उस पर निर्भर करती है, और पदार्थ के प्राकृतिक पर निर्भर करती है धारिता। और धारिता किससे निर्भर करती है, पदार्थ के सब्सटेंस जो होते हैं उस पर निर्भर करती है। नोट अगर हम लोग बात करते हैं कि धारिता जो निर्भर नहीं करती है, धारिता निर्भर किस पर नहीं करती है, तो यहाँ पर धारिता का जो फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। देखो यहाँ पर C बराबर Q/V।
अब ये चीज आप लोग देख लो कि आवेश देखोगे और विभव देखोगे और क्वेश्चंस में आ जाएगा धारिता निर्भर करती है आवेश और विभव पर, आप लोग डायरेक्टली मार देंगे सही है कि आवेश और विभव दिया है तो यहाँ पर मार देंगे, लेकिन नहीं, जो धारिता होती है वो निर्भर कभी भी नहीं करती है आवेश पर और विभव पर, कभी भी निर्भर नहीं करती। ये आप लोग याद रखना है कि जो धारिता सी को जिसको हम धारिता कहते हैं वह कभी भी निर्भर नहीं करती है किस पर, आवेश पर और विभव पर, ये कभी भी निर्भर नहीं करती है। ये निर्भर किस पर करती है धारिता, तो आकार पर निर्भर करती है, आकृति पर निर्भर करती है, यानी इसका जो आकार होता है आकृति होती है उस पर निर्भर करते हैं और पदार्थ के प्राकृतिक पर निर्भर करते हैं। ये तो ये आप लोगों को कंसेप्ट जो पूरा आप लोगों को करा दी है। अब इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लाएंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 15 मिनट से अधिक हम वीडियो 15 या 16 मिनट से अधिक आप लोग को वीडियो नहीं बनाते हैं। तो ये आप लोग, क्योंकि आप लोग को उतना हम पढ़ाते हैं कि जितना आप लोग एग्जाम में टचर मतलब एग्जाम हो जाए, तो ये आप लोग को हो गया। अब विद्युत धारिता से कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो विद्युत धारिता से जो प्रीवियस ईयर में जो आप लोग इस कंसेप्ट पूरा कराए हैं इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं इसको कल आप लोग को बताएंगे। और कल क्वेश्चन बताने के बाद धारिता का एसआई मात्रा क्या होता है, कौन सी राशि है, कौन सी क्या है, क्या वर्क है, सारा क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद स्टूडेंट। और एक बात ये आप लोग याद रखना है कि जो टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज है इसको देखना ना भूलना, क्योंकि मैथ्स का जो 12th मैथ्स का जो बेसिक आप लोग को एडवांस लेवल जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं और आप लोग को माइंड खुलवाएंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं है कि आप लोग को हार्ड आते हैं, देखिए एग्जाम में 3 लेवल आता है, इजी, हार्ड और मॉडरेट। तो आप लोग को तीनों को आप लोग को सामग्री का कंटेंट लेकर आप लोग को बताइए कितना बुक लिए है, यानी कि 7 ईयर्स का हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है और उसमें आप लोग को पूरा अच्छे से आप लोग को कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।